प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपने हाथों में संभाले और खुदा की महिमा आपके जीवन में होती रहे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं जब भी आपके सामने कोई वचन लेकर आती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि आप उस वचन से प्रभावित हो और आप को मोटिवेशन मिले। आप मतलब अगर किसी काम में असमर्थ महसूस करते हैं तो आपको वचनों पे विश्वास करके वो सामर्थ आप में काम करे खुदा की, ता जो आप अपने हर प्रकार के काम में कामयाब हो सके। सो इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि अगर आप विश्वास करते हो कि जो वचन आप सुनते हो वो वचन आपके जीवन में काम करते हैं, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में काम होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा बाइबल में उनका बार बार यही वचन दर्ज है कि क्या तुम्हारा विश्वास है कि ये तुम्हारे लिए हो सकता है, क्या तुम्हारा विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर आपका विश्वास है तो आपके जीवन में वो सब कुछ हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी है। सो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं बताना चाहती हूँ कि बाइबल में ऐसे कौन कौन से वो पति पत्नी थे जिनके पास औलाद नहीं थी और जिन्होंने प्रार्थना की और खुदाबंद ने उनकी झोली में वो आशीष और बरकत डाली। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको जरूर पता होगा कि इब्राहिम इसहाक का जो पिता है वो उम्र में बहुत वृद्ध हो चुके थे, जो सारा और इब्राहिम थे, और लेकिन उन्हें वृद्धावस्था में खुदावन ने ये आशीष दी है क्योंकि वो खुदा के साथ अच्छा चल रहे थे, खुदा के साथ खरे चल रहे थे, तो खुदा की आज्ञा की पालना कर रहे थे। तो जब आप खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, उन पे चलते हैं, तो खुदाबंद आपकी बड़ी से बड़ी समस्या जो होती है, जो परेशानी होती है, जो आपकी बड़ी से बड़ी शर्मिंदगी है, खुदाबंद उसे दूर कर देते हैं। सो मेरे प्रियो बहन और भाइयों, तो आप दूसरा देखिए कि जब हन्ना जो इल्काइन की पत्नी थी तो उसके पास बच्चा नहीं था, और उसकी को पता होगा जब उसके पति की 2 शादियां थी, जो उसकी सौतन थी वो उसे ताने मिलने देती थी, और लेकिन वो परेशान थी। पर फिर भी इल्काइन ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से ज्यादा प्यार नहीं मैं तुम्हें करता? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? क्या तुम क्यों परेशान होती हो? तो उन्होंने जब खुदा से प्रार्थना की, हन्ना ने खुदा के आगे जाके प्रार्थना की कि हे खुदावन, मैं जो मेरा बच्चा होगा वो मैं आपके कामों के लिए उसे आपके हजूरी में दे दूंगी, आपके भवन में दे दूंगी, ता जो वो आपके काम करे, लेकिन आप मेरी जो सुन्नी कोख है उसे भर दीजिए, मेरे मत्थे पे जो कलंक है उसे मिटा दीजिए। क्योंकि जो उसकी सोच थी वो उसे बांझ कहकर बुलाती थी और उसे चिढ़ाती थी। सो खुदावन ने उसके बांझपन को दूर किया और हन्ना को पुत्र की प्राप्ति हुई, और जब उसने पुत्र को जन्म दिया तो उसने अपना पहला पुत्र जो था वो खुदा के कामों के लिए खुदा के भवन में दे दिया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, जहां हम देखते हैं कि खुदाबंद हमारी जो आशीषें रुकी होती हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। अगर आप खुदा की महिमा के लिए कुछ मांगते हो तो खुदाबंद आपको जरूर देते हैं। सो तीसरा मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जैसे कि हम देखते हैं कि रिबका जो इसहाक की पत्नी थी वो भी बांझ थी। बाइबल बताती है, बाइबल में वचन दर्ज है, तो आप बाइबल पढ़ो तो आप समझ सकते हो। रिबका के पास भी औलाद नहीं थी, लेकिन जब इसहाक ने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, जब इसहाक ने रिबका को उदास देखा तो उसने खुदा के आगे प्रार्थना की, तो खुदा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उससे भी पुत्र की प्राप्ति हुई। एक नहीं, उससे 2 पुत्र हुए। उसने बाइबल बताती है कि रिबका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब हम खुदा के आगे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और जब हम खुदा की महिमा के लिए उससे कुछ मांगते हैं तो खुदाबंद हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं, क्योंकि वो हमें आशीषें बरकतें देना चाहते हैं। हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। सो मैं आप सभी
बहन भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि आप सच्चे मन से खुदा के आगे बैठिए, उनसे मांगिए। और ये जो वचन मैंने आपको बताए हैं और रिबका के बारे में, हन्ना और अलकाइन के बारे में, सारा और इब्राहिम के बारे में, आप इन वचनों पे मनन कीजिए और खुदा के आगे बैठिए, प्रार्थना कीजिए, तो खुदाबंद आपको जो भी आपकी शर्मिंदगी है उससे आजाद करेंगे। आपकी जो बंद कुखें पड़ी हुई हैं और जो भी आपका गर्भ का फल रुका हुआ है, तो खुदाबंद आपको आशीषित जरूर करेंगे, आपको ब्लेस जरूर करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुदा के वचनों पे विश्वास करोगे और चलोगे। तो आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।